गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर नंबर 13 चल रहा है हमारा और उसमें 13.2 एक्सरसाइज चल रही है जिसकी हमने स्टार्टिंग के 4 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे 5वें सवाल से, ठीक है, 13.2 के। तो 13.2 एक्सरसाइज में कौन सी ठोस आकृति के बारे में हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेलन के बारे में, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ इस तरीके की आकृति होती है, इसकी कुछ ऊंचाई होती है, त्रिज्या होता है ना, व्यास वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, एक सिलेंडर है। इसके भी दो सूत्र होते हैं, एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और दूसरा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया एंड नेक्स्ट दूसरा होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपसे पूछूंगी। सभी बच्चे रेडी है? पोल में आंसर करना जरा। मैम। एक सवाल पोल में मैम। फॉर्मूला पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है, बताइएगा सभी बच्चे। एक मिनट। तो सवाल है मेरा आपसे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है बेलन का? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए का। ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको चार। पहला है ये, ठीक है। दूसरा है 2 पाई आर प्लस एल, 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर प्लस एच। चारों में से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेलन का? एक बार इंग्लिश में। हाँ, मैम टोटल बेलन। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लिखा है ना टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? ओके मैम। कीजिए। डन मैम। वेरी गुड। 7 में से 5 बच्चों का एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। ऐसे 3 फॉर्मूले याद करने सबको। यस, फॉर्मूले याद करना सबसे पहला काम है। क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व होगा ना, पहले फॉर्मूले याद होना चाहिए। गुड। बेलन की बात कर रही हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। 14 में से 9 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड बेटा। सभी को आंसर करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होगा फॉर्मूला? गुड। वेरी गुड। कीजिए, सभी को आंसर करना है बेटा। पोल में फॉर्मूला पूछ रही हूँ मैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? बताइए।
8 बच्चों ने गलत भी कर दिया है इसका फॉर्मूला। अभी तो फॉर्मूले ही याद नहीं है, सवाल कर रहे हो आप लोग, है ना। 13.2 के 4 सवाल कर लिए और अभी फॉर्मूले ही याद नहीं है ढंग से। चलिए 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करो, क्या होगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस वेरी गुड, करेक्ट एकदम। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ये है कुल का क्षेत्रफल। और अगर मैं बात करूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कर्व सरफेस एरिया का, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। बेटा फॉर्मूलेज ढंग से याद करो, फॉर्मूलेज ढंग से याद करो तभी क्वेश्चन भी कर पाओगे। क्लियर। जो पहला वाला है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है सीएसए का। चलिए बड़े सवालों की तरफ मैम क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हमने करना है 5वां सवाल, 4 तक हो गया था। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। बोला क्या है इस सवाल में, इसने बोल दिया कि एक बेलनाकार स्तंभ है, पिलर है, ठीक है। पिलर है आपका किस शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है, जिसका आपको डायामीटर गिवन है 50 सेंटीमीटर, व्यास गिवन है कितना 50 सेंटीमीटर। तो एक मैं पिलर बना लेती हूँ, मान लीजिए पिलर कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आपका पिलर है बेलनाकार, सिलेंड्रिकल पिलर। आपसे बोल दिया ऊंचाई कितनी है बेटा इसकी, 3.5 मीटर। ऊंचाई है 3.5 मीटर, तो लिख दो ये रही इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर की। इसका बेटा व्यास आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर, व्यास मतलब डायमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा ना, व्यास दे रखा है 50 सेंटीमीटर का। और आपसे पूछा है, क्या पूछा है, इस स्तंभ को, पता इस पिलर को ना आपने क्या करना है, पेंट करना है। पेंट करना है कैसे, बाहर बाहर को देखो लिखा है ना वक्र पृष्ठ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया पे या वक्र पे आपको क्या करना है, इसका पेंट करना है। तो आपको बताना है कितने पैसे लगेंगे अगर मैं इसको बाहर बाहर की तरफ को पेंट करूं, ठीक है। सी ऐसे में करना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया सवाल में निकालना क्या है, साफ उसने बोल दिया वक्र में करना है, ठीक है। वक्र में करने का क्या मतलब है कि ऊपर, का फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, और नीचे वाला जो है मतलब पिलर के ऊपर और नीचे आपने पेंट नहीं करना, क्योंकि वो तो टोटल में आता है ना। ऊपर और नीचे वाले हिस्से को छोड़ के ये बस ये बीच बीच वाला जो हिस्सा है इस जगह आपने पेंट करना है। चलिए तो इसका आपको, सर्कल। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई यस मैम, आर 2 पाई आर एच। सी एस इक्वल टू 2 पाई आर एच। देखो 2 की जगह 2, पाई का मान कितना होता है 22/7। अब देखो आर की जगह थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसने डी का मान दे दिया 50 सेंटीमीटर। डिवाइड में 2 रख देंगे, 25 आ जाएगा। हाँ वेरी गुड रिया। रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, डायमीटर का आधा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है ना, तो आधा कर दो, कितना आ गया 25। एक और चीज है यहाँ पे, एक हाइट और चीज है यहाँ पे कि बेटा ये सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में है, तो रेडियस को भी त्रिज्या को भी सेंटीमीटर मीटर में करना पड़ेगा। मैम। इससे भाग कर दो 100 से, 25/100। अभी मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रही, सिर्फ 25/100 रहने दो, यहाँ तक क्लियर। मेरा मैम डायामीटर या व्यास सेंटीमीटर में था, मुझे उसे मीटर में करना पड़ा, क्यों, क्योंकि जो ऊंचाई है हाइट है वो भी मीटर में थी, तो 100 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 25/100 कर दो, कट जाएगा। ऊंचाई कितनी है 3.5, 3.5। देखो पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ जाएगा, डेसिमल के बाद एक नंबर है, नीचे 10 आ गया। 7 5 जा 35, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। आगे 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, 25 4 जा 100, 22/4 कितना आ गया, 22/4। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। कितना आ जाएगा आंसर, 4 5 जा 20, पॉइंट लगाया, 4 5 जा 20, कितना आ गया बेटा 5.5 का क्या है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। सभी को क्लियर,
5.5 मीटर स्क्वायर का क्या है, इस इतने क्षेत्रफल में आपको क्या करना है, पेंट करना है, क्योंकि सवाल में इसने बस इतना ही पूछा था। ठीक है, अच्छा बस नहीं पूछा, आपसे पैसे भी तो पूछे कि इतने एरिया में पेंट करने के कितने पैसे लगेंगे, तो आपको कॉस्ट उसने दे दी। 1 मीटर स्क्वायर में जब आप पेंट करोगी तो 12 रुपए 50 पैसे लगते हैं। तो 5.5 मीटर स्क्वायर के एरिया में जब पेंट करोगे क्या कर दोगे, 5.5 को 12.50 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 12.50 को 5.5, 5 0 0 5 5 25, 2 हासिल, 5 2 10 11 12, एक हासिल, 5 एकम 5 और एक 6, 0 5 2 6, कितना आ गया 0 5 7 5 6 7 6 8 6। ठीक मैं है, डिवाइड नहीं आया ऊपर वाला मेरे को। हाँ सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। मैम डिवाइड नहीं आया ऊपर वाला मेरे को समझ। डिवाइड समझ में नहीं आया। मैम आराम से बता दो एक बार। हाँ मैं दोबारा से बता देती हूँ, 1 मिनट रुकिए जरा, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। 12.5 से करेंगे, ठीक है, हाँ 6.5 आएगा। चलो दोबारा से समझा देती हूँ, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ तक फॉर्मूले में जहां तक वैल्यू पुट करिए सभी को समझ में आ गया। यस मैम। ये वाला जो चीज है ना, मैं दोबारा से समझा देती हूँ कैसे किया मैंने, दोबारा लिख देती हूँ सारे वैल्यूज, ठीक है। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी आई बेटा, 25/100, 100। 25/100, हाइट है 3.5। ठीक है, अब मुझे इसको पूरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक जीरो आएगा नीचे। अब 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 और 10 काट दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस 2 से ये 2 कट गया, क्या क्या बच गया वो लिख लेते हैं, 22 गुणा 25/100, ये तो बचा है। अब देखो और भी कुछ कटेगा, हाँ 25 एकम 25, 25 चौके 100 होता है, 25 4 जा 100, 5 4 जा 28, 25 4 जा 100, क्या आया बेटा 22/4, कितना आया 22/4 आ गया। सभी को क्लियर, आप समझ में आया कैसे? यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो बस अब क्या कर दो, अब कर दो, 22 को 4 से जब डिवाइड करोगे कितना आएगा बेटा, करो, 4 5 जा 20, 2 आया, डेसिमल लगाया, 4 5 जा 20, पूरा कैंसिल हो गया, 5.5 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया आ गया। क्लियर, 5.5। अब आपको उसने बोला है बेटा कि पैसे कितने लगने वाले, उसने बोला 1 मीटर स्क्वायर में जब आप पेंट करोगे तो 12 रुपए 50 पैसे लगने वाले हैं। तो कितना एरिया में आपको पेंट करना है, 5.5 मीटर स्क्वायर के एरिया में आपने पेंट करना है। इसका मतलब 5.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12.50, 12.50 को 5.5 से करते हैं मल्टीप्लाई, 5 0 0, 5 5 जा 25, 2 हासिल, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, एक हासिल, 5 एकम 5 और एक 6, 5 0 0, 5 2 6, कितना आ गया बेटा, 5 6 7 6 7 8 6, कितना आया, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 3 के बाद, सॉरी 3 के बाद कितना आ जाएगा बेटा, 68.75, इतने रुपए आपके लगने वाले। देखो इस जीरो मैंने हटा दिया ये वाला, क्योंकि आगे मैं कितने भी जीरो लगा लूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये वाला जीरो हम हटा सकते हैं। सिंपल सा 68.75 रुपए खर्चा आएगा जब मैं इस आकृति को पेंट करूं। समझ में आ गया सभी को सवाल पांचवा? यस मैम। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए सभी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। वेरी गुड बेटा, हाँ ऐसे ही उतारना है, गुड, बढ़िया। डायग्राम भी इसी तरीके से सब क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ।
करें नेक्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। ओके, चलिए बेटा, छठा सवाल। छठा सवाल, ये भी बहुत इजी सवाल है। चलो, क्या बोल रहा है छठा सवाल? इसने बोल दिया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लंब वृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, जिसका जो आपको क्षेत्रफल गिवन है कितना है? 4.4 मीटर स्क्वायर। कितना है? 4.4 मीटर स्क्वायर। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब आपको बोल दिया सी ऐसे, मैम इसकी पिक्चर कैसे होगी? हाँ 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। मैम इसकी पिक्चर कैसे होगी? आधार की त्रिज्या, अच्छा बेलन भी बना लेते हैं। यस मैम। ये रहा वो बेलन। इसके आधार की त्रिज्या भी आपको दे रखी है। रेडियस ऑफ बेस, बेस क्या है? नीचे वाला, ये वाला, ये जो रेडियस है बेटा ये गिवन है 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इसकी हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट कितनी होगी इस बेलन की, समझ गए? तो जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो फॉर्मूला लगा दो, 2πRh किसके बराबर होगा? 4.4। तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है ना, है ना, तो इक्वल टू में 4.4 रखोगे, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है दिया है ना आपको? 0.7, ऊंचाई आपने निकालनी है और बराबर में रहेगा 4.4। डेसिमल हटाया, नीचे 10, यहां से डेसिमल हटाया, नीचे 10, दोनों के बाद डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है ना, नीचे 10 आ जाएगा। अब जो चीज कट रही है काट दो, ये 10 और ये 10 कट जाएंगे, नीचे नीचे वाले कट सकते हैं, इक्वल टू के उधर नीचे नीचे वाले कट जाते हैं, ठीक है बेटा, और ऊपर ऊपर वाले भी कट जाते हैं। ये 7 से ये 7 कट गया, क्या बचा? 2 गुणा 22, 2 को 22 से गुणा करो, 44 गुणा ऊंचाई बराबर 44। अभी मैंने क्या बोला? बराबर बराबर वाले कट जाते हैं, 44 और 44 कट गए, हाइट का मान कितना आ गया बेटा? 1 मीटर। सभी को क्लियर? हाइट इक्वल टू 1 मीटर आ गई मेरी, यही मुझे निकालना था। इजी सवाल। यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो उतार लीजिए इसे, डायरेक्ट इजी क्वेश्चन। कर लिया सभी ने? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, 7वां सवाल तो भी अलग से देख लेते हैं। इसने बोल दिया एक कुआं है, एक वेल है, वेल मतलब कुआं है, जिसका आपको आंतरिक व्यास दिया है बेटा। क्या दे रखा है? आंतरिक व्यास, अंदर का डायामीटर, ठीक है। तो एक कुआं बना देते हैं, तो कुआं कुछ ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। ये मान लीजिए कुआं है जो इस आकृति का है। कुआं तो वही आपको पता है ना, बेलनाकार ही रहेगा, ठीक है, इस तरीके का रहेगा। ऊंचाई होती है ना कुएं में, इसलिए आप सिर्फ वृत्ताकार नहीं बोलोगे, उसे बेलनाकार बोलोगे। ऐसा व्रत जिसकी कुछ ऊंचाई हो उसको हम बेलन बोल देते हैं ना, सिलेंडर बोल देते हैं। इसको आपको आंतरिक व्यास दे रखा है, अंदर का डायामीटर, ठीक है। मान लीजिए ये आंतरिक व्यास है 3.5 मीटर का, और गहरा कितना है? ये कुआं 10 मीटर गहरा है, 10 मीटर गहरा है, तो ऊंचाई भी है आपकी 10 मीटर। आपको क्या निकालना है? आपको 2 पार्ट में पूछा है। पहले तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया ना, डायरेक्ट हो गया ना, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इनर पीएस, फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 2πRh ही रहेगा। क्या रहेगा? 2πRh।
बस सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस देखो फिर से डी आपको दिया है 3.5 मीटर, तो बेटा आर क्या हो जाएगा इसका आधा, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसको 2 से भाग कर दो। आर की जगह क्या लिखोगे 3.5 डिवाइड बाई 2। ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। अब देखो यहाँ से डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा, 3.5 से पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे 10 आ गया, इस 10 से ये 10 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 7 और 35 कट जाएंगे, 7 पंजे 35, क्या आया 22 गुणा 5, 22 गुणा 5। अब 22 को 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110 मीटर स्क्वायर का क्या है इसका आंतरिक कर्व सरफेस एरिया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सभी को क्लियर हुआ? सारी चीजें दे रखी थी, रेडियस भी, हाइट भी, त्रिज्या व्यास सब कुछ दिया था, बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल। किसी को कोई डाउट है तो पूछो सवाल में, अभी इसका सेकंड पार्ट भी रहता है, सेकंड करवा दूं? सेकंड में कॉस्ट निकालनी है, आपसे बोल दिया इसको ना वक्र की तरफ, इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर लगाना है, मतलब सिर्फ इस वाले हिस्से में क्या लगाना है प्लास्टर लगाना है, तो कितने पैसे का खर्चा आएगा। खर्चा उसने बता दिया कि 1 मीटर स्क्वायर 40 रुपए में लगेगा, उसने बोल दिया कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में जब आप प्लास्टर लगाओगे तो 40 रुपए का लगेगा। तो 110 मीटर स्क्वायर में प्लास्टर लगाना है ना, वक्र में लगाना है सिर्फ, तो 110 को 40 से गुणा कर दो, 0 0 0 4 0 0, 4400 या 4400 आएगा, कितना आएगा 4400 रुपए इसके वक्र पृष्ठीय में प्लास्टर लगाने में इतना पैसा खर्च होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? यस मैम, समझ आ गया। अच्छी बात है, डाउट वगैरह है तो पूछिए। नो मैम। उतार लो फिर बेटा इसको, फिर अगला क्वेश्चन करें। बता दो, फिर से मेरी फोन खराब से हो गई थी। कौन सा पार्ट, पहला या दूसरा? मैम दोनों। देखो इसने बोल दिया कुएं का ना वक्र, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको पता है 2πRh होता है, सारी वैल्यूज रख दी, पाई का मान आर, देखो डायमीटर 2.5 था, त्रिज्या इसकी आधी हो गई, रख दिया, डेसिमल हटाया नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 से 35 कट गया, ये बचा 22 गुणा 5, कितना आ गई इसकी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर। उसने बोला कि आंतरिक मतलब उसने बोला कि वक्र पृष्ठ में ही इसका प्लास्टर लगाना है, प्लास्टर लगाना है, तो 1 मीटर स्क्वायर अगर 40 रुपए का है तो 110 मीटर स्क्वायर कितने का होगा, 40 को 110 से गुणा कर दिया। ठीक है रिया, ओके मैम, अब बताइए। आ गया। वेरी गुड, 5 मिनट रुक जाओ, उतार देते। हाँ उतार लो बेटा, उतार लो, शायद आज ये एक्सरसाइज हो जाए हमारी, फिर 13.3 स्टार्ट कर लेंगे। मैम जो ऊपर 10 लिखा हुआ उसके नीचे 10 क्यों लिखा आपने फिर से? क्योंकि 3.5 था ना, 3.5 का क्या मतलब है, पॉइंट हटाया नीचे 10 आएगा ना, ये वाला 10 है। सामने 2 10 कर रखे हैं, हाँ सामने 2 10 है। हाइट भी तो 10 है ना, एच की वैल्यू भी 10 है, मैम एच वाला 10 है, पॉइंट हटाए वाला 10 है।
अगर रेडियस में अगर पॉइंट कोई संख्या आ जाएगी तो सेम वही लिख दे। हाँ सेम वही लिख दो ना, क्योंकि यहाँ मुझे सॉल्व करने का फायदा नहीं। आप यहाँ 2 से इसको डिवाइड करने लग गए 3.5 को, कोई फायदा है? क्यों फायदा नहीं? क्योंकि ऊपर जाके तो सॉल्व करनी है आपने फॉर्मूले में। तो यहाँ मैं रेडियस को क्यों सॉल्व करूं? इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते कि रेडियस की वैल्यू आप निकाल रहे हो। मार्क्स तो आपको इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद मिलेंगे। ठीक है, हो गया रिया बेटा? मैम चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, इसने बोल दिया कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाला एक बर्तन है, संयंत्र है। ठीक है, तो आप सभी ने बॉटल देखी जिसमें पानी गर्म रहता है, हमेशा सबके घरों में होगा भी, है ना? गर्म रहता है, ठंडा रहता है। तो इस तरीके का, हाँ, इस तरीके का एक बॉटल मान लीजिए। ठीक है, मान लो वो बॉटल जो है नॉर्मली सिलेंड्रिकल शेप में ही होती है ना, मतलब बॉटल किसी भी शेप में हो, उसके अंदर जो जिसमें पानी गर्म रहता है वो अलग हिस्सा होता है ना स्टील का। कभी बॉटल के अंदर देखा होगा, तो उसमें जो गर्म पानी जिस हिस्से में रहता है वो तो स्टील का रहता है ना, तो अंदर वाला हिस्सा हमेशा सिलेंड्रिकल होगा, बेलनाकार रहता है ज्यादातर केस में, क्योंकि इसी शेप के ही बनते हैं वो, है ना? कोई लंबे कोई चौड़े, इस तरीके के। इसमें अंदर वाले संयंत्र की बात करिए जिसमें पानी गर्म रहता है। इसकी जो लंबाई है बेटा, लंबाई भी आपको दे दी, 28 मीटर लंबा है, 28 मीटर की हाइट है इसकी। और आपको व्यास भी दे दिया 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो बोल भी दिया उसने, बेलनाकार पाइप है, तो मैंने बना दिया। इस संयंत्र में गर्म देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? गर्म पानी, इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल है? गर्मी देने वाला। बेटा एक चीज मुझे बताओ, जो उसके अंदर सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, वही हिस्सा तो गर्म दे रहा है ना हिस्सा, तो उसे बाहर बाहर की है ना, मतलब वक्र वाला इलाका ही तो गर्म रख रहा है उसे। मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं कि कौन सा हिस्सा उसमें गर्म रख रहा है, तो अंदर का जो स्टील है, जो वक्र वाला इलाका है, गोल वाला हिस्सा, सिर्फ वही तो उसे गर्म रख रहा है। इसने बोला है कि गर्मी देने वाला कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो उसके ढक्कन और उसके आधार से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ढक्कन थोड़ा ना गर्म रख रहा है। कौन गर्म रख रहा है? जो उसकी कवरिंग है अंदर की, वाला CS। 2πRH। हाँ, सबको समझ में आया? गर्म तो सिर्फ 2πRH वाला इलाका रख रहा है, ना कि बेस और अपर पार्ट। मीन्स आपको क्या निकालना है इसमें? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS क्या होता है? 2πRH। सारी वैल्यूज पुट कर दो, 22/7। देखो D कितना है? 5 सेंटीमीटर। करना R पड़ेगा। कितनी हो जाएगी बेटा? फिर से देखो, D सेंटीमीटर में है, R हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को फिर से किस में बदलो? मीटर में, क्योंकि हाइट मीटर में दे रखी है। तो डायरेक्ट लिख दो R इक्वल टू 5/2 इंटू 100। 100 लिख दू ना? मैम सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हाँ बोलो। मैम ये 100 कैसे आया? क्योंकि मैंने सेंटीमीटर को मीटर में बदला। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से तो भाग करना ही पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। बस ये नीचे वाला 100 है। देखो अभी भी यहाँ सॉल्व मत करो इसको, R को ऐसे ही रहने दो। ये डायरेक्ट R की जो वैल्यू ना यहाँ लिख दो, क्योंकि सारी चीजें आपकी कैंसिल हो सकती है। 2 गुणा 100, हाइट की जगह 28, नीचे मत करिए कुछ भी। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 2 से 2 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0। क्या आया? 22 इंटू 4 डिवाइड बाई 20। 4 भी है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 22/5। 25 को 5 से भाग कर दो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। कितना आया बेटा? 4.4 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वही उसको गर्म रख रहा है। क्लियर? Yes, ma'am.
अब उतार लीजिए। कीजिए। चलिए सभी बच्चे उतार लो, फिर हम 9th क्वेश्चन करते हैं। हो गया सभी का? ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन करते हैं अब हम। 9th वाला, 9th सवाल थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी बड़ी है इसकी। क्या बोल दिया? अच्छा, सभी ने कभी रास्ते में जाते हुए इधर उधर पेट्रोल की टंकी देखी है या पानी की टंकी जो जाती है? देखिए, तो Yes, सबको पता ma'am. होगा उसकी आकृति कैसी होती है, बेलन की होती है ना, सिलेंड्रिकल शेप होती है। Yes, ma'am. कुछ इस तरीके का कैप्सूल जैसा वो नजर आता है, मीन्स वो बेलन होता है। तो ये बना दी मैंने पेट्रोल की टंकी, ठीक है? ये पेट्रोल की टंकी है। आपको क्या बोला है? एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहले पार्ट में आपको क्या निकालना है? सीएसए निकालना है, जिसका व्यास आपको दिया है, डायमीटर दे रखी है बेटा 4.2 मीटर, एंड आपकी जो ऊंचाई है इसकी, की जो ऊंचाई है या लंबाई बोलो इस कैप्सूल की, या ऊंचाई बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो आपको बोल रखा है 4.2 मीटर। Yes, ma'am. पहले पार्ट में सिर्फ सीएसए निकालना है, बहुत इजी पार्ट है पहला वाला, तो निकाल लेते हैं वक्र ऊंचाई पृष्ठीय। 4.5 है। हाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीएसए होगा इस टंकी का 2 पाई आर एच। मैम ऊंचाई 4.5 है। हाँ, 4.5, 4.5 है, ठीक है, थैंक यू बेटा। 4.5 आर देखो फिर से, व्यास आपको दे दिया ना बेटा, फिर से डी दिया है 4.2, रेडियस कितना हो जाएगा? 4.2 डिवाइड बाई 2 कर देती हूँ, या आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर लो क्योंकि अगले पार्ट में भी यूज होगा ये। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट 2 1 जा 2। देखो क्या किया मैंने, 4.2 था, चलो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया, 2 से काट दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 को 10 से डिवाइड करोगे बेटा, डेसिमल एक पीछे जाएगा तो 2.1 आएगा, रेडियस कितनी आ गई? 2.1। समझ में आया? पहला सिंपल था। हाँ, पहले वाले से भी कर सकते हो, बट एक्चुअल में हुआ क्या, ये ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, ठीक है? लेकिन इस वाली जगह मैं लिख रही हूँ 4.2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ ये ज्यादा इजी है सॉल्व करना। 4.5 अगले पार्ट में मेरे को सॉल्व करके लिखना था, इसलिए मैंने वो पहले ही कर लिया। डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया, डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया, 2 बार 10 आ गया, 4.2 4.5 का, 2 से 2 कट गया, 7 से 42 कट गया, 7 छक्के 42, 22 गुणा 6 गुणा 45 बट्टे 10 गुणा 10। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, पहले तीनों की गुणा कर लो, नीचे ना 100 से भाग करना ज्यादा इजी है। 10 इंटू 10 करोगे, 100 से सिर्फ डेसिमल ही लगाने, तो ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा तो ये कटने वाला नहीं है, पूरा ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले तीनों के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 22 को 6 से करोगे, 6 दूनी 12, एक हासिल, 6 दूनी 12 और एक 13, 132। अब 132 को किससे कर दो, 45 से, 5 दूनी 10, एक हासिल, 5 तिया 15 और एक 16, एक हासिल, 5 एकम 5 और एक 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एक हासिल, 4 एकम 4 और एक 5, 8 9 10 11 12 13 14, एक हासिल, 6 7 8, इतना आया 5940। सही है, 5940 आ गया इसका, और डिवाइड बाय 10 इंटू 10 क्या होता है, 100।
ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, ये ज्यादा इजी है मेरे लिए सॉल्व करना। 0 से 0 कट गया, क्या बचा 594 डिवाइड बाई 10। अब एक 0 है तो डेसिमल एक अंक पीछे जाएगा। 59.4 मीटर स्क्वायर का क्या है इस पेट्रोल की टंकी का CSA। समझ में आई कैलकुलेशन पूरी? मैंने क्यों 10 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि वो पूरी तरह कटता नहीं, तो मैंने क्या किया, ऊपर के सारे अंकों को मल्टीप्लाई करा, फिर डायरेक्ट 100 से भाग कर दिया, 10 गुना तक। ये ज्यादा इजी पड़ता। ठीक है, आपने 10 से डिवाइड ना करके पॉइंट भी कर दिया। 10 से पूरी तरह डिवाइड ही नहीं होता बेटा। देखो 594 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे पूरी तरह डिवाइड होगा क्या? 10 5 जा 50, कितना आता 8 आ जा 9 आ जाता, 10 9 जा 90, 10 4 जा 40, फिर भी पॉइंट आता, इसलिए किया। पूरी तरह कटता नहीं ना, समझे? इसलिए किया, मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप जरा करके देखना, अगर आप 10 से काटते हो तो तब भी आंसर क्या आता है, फिर भी आपको लास्ट में पॉइंट आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा डेसिमल में। उतना लंबा ना करके मैं ऊपर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट नीचे फिर 0 वाले तो काउंट करके लगाने हैं पॉइंट, वो इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, पहला पार्ट सभी उतार लो, क्योंकि दूसरे पार्ट के लिए मैं पहला पार्ट रब करूंगी, दूसरा पार्ट थोड़ा बड़ा है इसका। मिटा दो पहला पार्ट। मैम हो गया। Yes, ma'am. अब दूसरा पार्ट ना बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा अलग है ये सेकंड पार्ट। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल दे दी, एग्जांपल समझना। पहले ये समझ लो इसने पूछा क्या है। इसने दूसरे पार्ट में बोला है कि ये जो टंकी थी ना, इस टंकी को ना बनाया किससे, स्टील से, इस्पात जिसे बोलते हैं। तो स्टील से मैंने ये एक पेट्रोल की टंकी बनाई, और आपसे पूछा है कि मुझे बताना है कि कुल कितना इसमें स्टील लगा होगा इसको बनाने के लिए, अगर अगर कुल स्टील का 1/12 हिस्सा वेस्ट चले गया। आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको ऐसे एग्जांपल से समझो। आप मान लीजिए 4 मीटर कपड़ा लेके कहाँ गए, टेलर के पास। आपने 4 मीटर कपड़ा लिया और टेलर के पास चले गए, बोला भाई इससे ना एक पैंट बनानी है। तो टेलर ने बोला 3 मीटर कपड़ा आपका पैंट में लग जाएगा, 3 मीटर से पैंट बन जाएगा। बाकी अब मुझे बताओ, जब भी आप कोई भी चीज बनवाते हो टेलर से, क्या वो हमेशा यूज होता है 100%? उसमें कुछ ना कुछ कपड़ा तो वेस्ट होता है ना, Yes, भाग ma'am. कर खराब होता है ना। तो इसको ऐसे ही समझो कि 4 मीटर टोटल कपड़ा था, उसमें से 3 मीटर का पैंट बन गई, 1 मीटर नष्ट हो गया। तो इसने सवाल में यही बोला कि आपको बताना है ये वाला चीज, कि टंकी बनाने के लिए कुल कितना इस्पात यूज हुआ टंकी बनाने के लिए। ठीक है, मीन्स ये वाला हिस्सा बताना है। और नष्ट भाग क्या है, ये वाला नष्ट। उसने कितना बोला कि टंकी बनाने के लिए जो यूज हुआ उसका 1/12 हिस्सा क्या हो गया, नष्ट हो गया है, वेस्ट हो गया। तो ये वेस्ट वाला है। तो आप कैसे निकालोगे, समझ गए सभी सवाल? टोटल बताना है कितना होगा आपका स्टील, जिसमें से आपका कुछ हिस्सा बनाने में जाएगा और कुछ हिस्सा नष्ट हो जाएगा। करवाऊं आप सवाल? आपकी Yes, 1 ma'am. मीटर क्यों लिखा हुआ है? 1 मीटर वेस्ट हो गया ना। मान लीजिए उसको पैंट को बनाने में 1 मीटर कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। आप कटिंग करोगे पैंट की तो इसको सिलोगे तो पूरा का पूरा बेटा 4 मीटर का। आपने कभी सूट बनवाया है, पूरी ड्रेस बनवाई होगी, आपने कभी नोटिस नहीं किया कि कपड़ा हमेशा बचता है, छोटे मोटे कपड़े उसके पीसेस जो होते हैं अलग हो जाते हैं काटने पीटने में, मैम तो इस वही क्वेश्चन में तो वेस्ट। नहीं है ना? क्या? मैम ये क्वेश्चन में तो नहीं लिखना ना? नहीं, ये नहीं लिखना, मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैंने एग्जाम्पल दिया है कि वेस्ट मतलब क्या है बनाने में। ठीक है, समझाने के लिए। चलो अब हम आ जाते हैं सवाल पे। चलिए बेटा, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मैं यहाँ पे ये तो निकाल सकती हूँ ना कि कुल जो है इस टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप, टोटल सरफेस यस एरिया। 2 सारी पाई चीजें r बोलो। ब्रैकेट में r प्लस h। हाँ, तो पहले तो मैं क्या कर लेती हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ। क्यों निकाल रही हूँ आपको बाद में पता चलेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बेटा। ये जो कुल निकल रहा है ना, ये पता है क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है कि जितने हिस्से से आपकी, जितने स्टील से आपकी टंकी बनी, इसमें वेस्ट वाला नहीं आएगा, इसमें वही हिस्सा आएगा
जितने की टंकी बनी है, समझे? इसमें वही हिस्सा आएगा वो 3 मीटर वाला, कि 3 मीटर में आपका सूट सिल गया। ये मैं वो टोटल एरिया निकाल दी, समझ गए? तो इसमें टोटल कौन सा आएगा? जितने हिस्से का, जितने मीटर स्क्वायर का टंकी बना है। वेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, ना ही ये टोटल बताएगा। 2 पाई आर प्लस एच। अभी सिर्फ और सिर्फ टंकी का कुल निकल रहा है। पाई का मान 22/7 गुणा ऊंचाई कितना, रेडियस कितना है 2.1 रख दो यहाँ। फिर है ब्रैकेट आर प्लस एस 2.1 प्लस हाइट कितनी है 4.5। अब जो संख्या कट रही है काट दो, डेसिमल हटाया 10 आया, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, जो कट गया काट दो। 22 गुणा 3/5, अंदर इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। 2.1 प्लस 4.5, 5 और 1 6, 4 5 6, 6.6। ठीक है, फिर से डेसिमल हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा। नीचे 10 आ गया। चलिए आगे देखो बेटा, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो पूरी तरह तो डिवाइड ये होगा नहीं, तो जो संख्या कट रही है उसे काट देती हूँ। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कितना आ गया 22 गुणा 3 गुणा आपने ब्रैकेट में क्यों कर रखा है? तो प्लस हो चुका है अब। प्लस हो गया तो ब्रैकेट, हाँ प्लस हो गया, ब्रैकेट रख दूं या ऐसे कर लो, एक ही बात। ब्रैकेट भी हटा लेती हूँ। ब्रैकेट में भी तो आ सकता है ना मैम? हाँ ब्रैकेट भी आ सकता है, ब्रैकेट हट भी सकता है, हटा देते हैं। देखो इसको, इस वाली कैलकुलेशन को ऐसे मत करो क्योंकि थोड़ा सा ही बड़ा हो जाएगा, डिवाइड करने में मुश्किल है। तो मैं इसको कैसे करूंगी, ध्यान से देखिएगा। जहां मैंने ये ऊपर 10 को काट दिया था ना, उसको नहीं काट रही हूँ। अब देखिएगा कि मैं फिर से आ गई वैल्यूज पे। यहाँ तक मैंने क्या किया, यहाँ से डेसिमल हटाया, 10 लिख दिया। 7 को काटो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, इतना ही काटो क्योंकि फायदा नहीं होगा, वो भी मैं बता देती हूँ क्यों। अंदर कितना आया बेटा, जोड़ा तो, इनको जोड़ा तो कितना आ रहा था 6.6। 6.6। ठीक है, फिर से क्या करो, डेसिमल हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा। देखो इस इक्वेशन को ना, समीकरण को देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि ये पूरी तरह तो विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा ना, पॉइंट में आंसर आएगा। तो सेम जो मैंने पहले सवाल में किया था कि सबको गुणा कर लेती हूँ फिर लास्ट में 100 से भाग कर देती हूँ, वो ज्यादा इजी है मेरे लिए। तो 22 को 2 से गुणा करो पहले, कितना आएगा 44 गुणा 3 गुणा 67/100 गुणा 10 गुणा 10 100। 44 को 3 से कर दो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और एक 30, कितना आया 132 इंटू 66 डिवाइड बाई 100। बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या किया मैंने ऊपर काटा इसलिए नहीं क्योंकि बेटा नीचे 25 आ रहा था, फिर 25 से विभाजित करना थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता, मुझे मैथ्स में अपना टाइम ही बचाना है। तो कैलकुलेशन कैसे करूंगी मैं कि पूरा ना काट के लास्ट में 100 से भाग दे देती। ठीक है, 132 को 66 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 19, एक हासिल 6 कम 6 और 1 7, 2 9 7, 9 10 11, 9 10 17, कितना आया बेटा 8712 डिवाइड बाई 100। अब देखो कितना इजी हो जाएगा मुझे 100 से इसको भाग देना। 2 0 है, डेसिमल 2 पीछे चले जाएगा 2 प्लेस। 87.12 मीटर स्क्वायर का क्या आएगा इसमें, क्षेत्रफल आएगा। आया समझ क्यों किया था मैंने ऊपर? देखो कितनी जल्दी इतनी बड़ी कैलकुलेशन मेरी सॉल्व हो गई। अगर आप वहीं को 10 को काट देते, नीचे 25 आ जाता, फिर आपका टाइम ज्यादा लगता और उसमें गलती होने के भी चांसेस ज्यादा रहते। इसको सभी बच्चे उतार लो बेटा, फिर अभी थोड़ा सा पार्ट इसका बचता है। ये क्या आया है, ये आया है इस टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जितना स्टील है इस टंकी में अभी फिलहाल उतना ही आया है, इसमें नष्ट वाला हिस्सा नहीं है। और इसमें ये भी नहीं है कि कुल कितना स्टील था, मेरे को अभी निकालना है कुल कितना स्टील था जिससे ये टंकी बनी। समझ रहे हो, मुझे वो स्टील निकालना है जिससे ये टंकी बनी। कितना मीटर स्क्वायर का मेरे पास टोटल स्टील रहा होगा, तो उसमें से कुछ हिस्सा वेस्ट भी गया होगा। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मान लिया, क्या कर रही हूँ, मान ले कि कुल जो मेरा इस्पात है, कुल इस्पात या टोटल जो मेरे पास स्टील था
वो मुझे नहीं पता, वही निकालना है, वो है x मीटर स्क्वायर। समझे? मुझे अभी ये नहीं पता कि टेलर को मैंने कितना कपड़ा दिया, वो निकालना है जिसमें से उसने मेरे लिए पैंट या सूट बनाया, वो टोटल निकालना है, x मीटर स्क्वायर। अब इसने कितना बोला कि नष्ट कितना हुआ है बेटा, वेस्ट कितना गया है ये टंकी बनाने में है, टोटल का 12, 1/12 हिस्सा। तो टोटल था x, इसका 1/12 कितना हो जाएगा, x/12, x/12 हिस्सा वेस्ट चले गया ना टंकी बनाने में। यहां तक समझ में आया? मैंने मान लिया मेरे पास x मीटर स्क्वायर का स्टील था, जिसमें से उसका 1/12 हिस्सा वेस्ट चले गया। बताइए बेटा, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस मैम। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैं कुल में से, टोटल में से जितना नष्ट हुआ वो हटा दूं, तो मेरे पास आ जाएगा ना कि जितने में ये हमारा टंकी बनी उसका क्षेत्रफल। यस मैम। बताओ, अगर मैं कुल जितना इस्पात है उसमें से नष्ट वाला हटा दूं तो मुझे इतना ही तो मिलेगा, टंकी कितने में बनी। तो बस यही मुझे करना है। ठीक है, टोटल स्टील में से जितना वेस्ट गया माइनस करूँ तो टीएससी आ जाएगा। तो बेटा टोटल था एक्स, इसमें से क्या माइनस कर दो, नष्ट वाला। नष्ट कितना हुआ, x/12 हिस्सा, और ये बराबर आ जाएगा जितना कुल आया 87.12। समझ में आया मैंने 87.12 के बराबर में क्यों लिखा, कुल आ जाएगा माइनस करके तो जितने में टंकी बनी। यहाँ मुझे एलसीएम लेना है, 12 आ गया, एक और 12 का एलसीएम 12 ही होता है। एक के पहाड़े में 12 बेटा कितनी बार आएगा, 12 बार। तो ऊपर एक्स है, इससे 12 की गुणा कर दी, माइनस की जगह माइनस, 12 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएगा, एक बार। तो एक्स की गुणा एक में कर दी। आपको मैंने पहले ही एलसीएम सिखाया हुआ है पहले चैप्टर में, सभी ने किए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करते थे, बराबर 87.12। 12 गुणा एक्स 12x, 1 गुणा एक्स एक्स बटे 12 बराबर 87.12। 12 में से एक्स जाएंगे क्या बचेगा, 11x। 12 में से एक्स जाएगा क्या बचेगा, 11x डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 87.12। मुझे चाहिए कुल कितना इस्पात था, x का मान कब आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 उधर चले जाएगा, 11 कहाँ आ जाएगा, नीचे, 12 इधर और 11 नीचे। इतना सभी को समझ में आया? नहीं आया मेरे को तो। ये माइनस करके आ गया, 11/12 कैसे आया, एलसीएम लिया है बेटा दिया। कौन से स्टेप से नहीं आया बताओ। जहाँ पे आपने क्रॉस कर रखा है ऊपर नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, ये आए हम, ये था 11.12 डिवाइड बाय 1। ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये रूल है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ 11x के साथ 1 की गुणा जो इसके नीचे है, 87.12 के साथ 12 की गुणा। तो x का मान कितना आ गया, 87.12 इंटू 12। अब बताओ, जो यहाँ गुणा में होता है नीचे आके भाग हो जाता है ना, तो 11 यहाँ आके भाग में हो जाएगा। अब आगे समझ, बस अब काट दो जो संख्या कट रही है। मैंने इसको नीचे 100 आ जाएगा ना, डेसिमल के बाद 2 अंक है, 11 को 8712 से 8712 को 11 से भाग दे दो, पूरी तरह कट जाएगा। 11 7 जा 77, ये आया, एक उतार दिया। 11 9 जा 99, 2 आया, यहाँ से 2 उतारा। 11 2 जा 22, पूरी तरह डिवाइड हो गया, ये 11 से कट गया, 792 गुणा 12 बटे 100। इतना सभी को समझ में आया? मैंने क्या किया, 11 से डिवाइड कर दिया 8712 को, क्योंकि मुझे पता है वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 792 आया, डेसिमल हटा के ऑलरेडी मैं नीचे 100 लिख चुकी। बस 792 को 12 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, एक हासिल, 7 2 जा 14, एक 15, 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 1 7 जा 7, 8 9 10, 9 10 15, एक हासिल, 7 8 9। बेटा कितना आ गया ये, 9504 डिवाइड बाय 100। अब 100 से भाग करना है, ये डायरेक्ट तो वैसे भी डेसिमल नहीं आता, 2 0 है पीछे की तरफ हो जाएगा, 94.04 मीटर स्क्वायर का क्या था आपके पास,
कुल इस्पात था। ये है कुल इस्पात जो आपने निकालना था पूरे सवाल में। समझ में आ गया? 95.04 कुल आपके पास था स्टील, जिसमें से 87.12 का टंकी बन गया, और बाकी जो दोनों को माइनस करोगे तो वेस्ट पता चल जाएगा कि बनाने में कितना वेस्ट हुआ। बट आपको वेस्ट नहीं निकालना, आपको निकालना है टोटल कितना स्टील था। क्लियर सभी को सवाल? ये सवाल था इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा समझना भी पड़ेगा। ठीक है, उतार लीजिए सभी बच्चे से, और आज की क्लास यहीं तक है बेटा।